जगदाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हर हर महादेव। आज वैशाख शुक्ल पंचमी, इस तिथि को 3 महात्माओं की जयंती होती है। प्रथम भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य महाभाग की जन्म जयंती, द्वितीय भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य महाभाग की भी जन्म जयंती आज है, और आज ही भक्तराज श्री सूरदास महाराज की भी जन्म जयंती है। आज की जो तिथि है वो बड़ी विलक्षण तिथि है। 3 महात्मा इस तिथि को ही इस धरातल पर अवतरित होते हैं। इसलिए धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से वैशाख शुक्ल पंचमी की तिथि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस तिथि पर हम ऐसे विषय पर बोलेंगे जिस पर बहुधा लोग मौन धारण कर लेते हैं। कथा व्यास बहुत है, बड़े बड़े पंडाल बहुत लगते हैं, तबला हारमोनियम ढोल सब बजता है, विभिन्न प्रकार की झांकियां भी लग जाती हैं, परंतु जब बात आती है वास्तविक धर्म पर चर्चा की तो सर्वत्र मौन व्याप्त हो जाता है। नाच गाने में सब आगे हैं, परंतु जब बात आएगी दर्शन शास्त्र की तो वहां सर्वथा मौन धारण कर लेते हैं लोग। जब बात आती है कि वास्तव में धर्म है क्या, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। बहुधा लोग धर्म को ये समझ लेते हैं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, जो हमको ठीक लग रहा है वो धर्म है। ऐसा नहीं है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिसका प्रतिपादन सनातन शास्त्र कर रहे हैं। शास्त्रों से इतर जो कुछ भी है वह सर्वथा अधर्म ही है। किसी भी व्यक्ति का वचन क्यों न हो, किसी भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति की लिखित पुस्तक में भी जो कुछ लिखा है, यदि वह शास्त्र के विरुद्ध है तो सर्वथा अधर्म है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे फलाने वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा है। वैज्ञानिक ने जो लिखा है वो अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। वैज्ञानिक ने समग्र सृष्टि के सार को नहीं प्राप्त किया है, अतएव उसकी समस्त बातों को एकमात्र सत्य मानना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे में धर्म क्या है, इसका उत्तर केवल शास्त्रों से ही प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में क्या लिखा है ये कैसे प्राप्त होगा? इसके लिए परंपरा प्राप्त गुरु का सानिध्य प्राप्त करना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, परंपरा प्राप्त गुरु। एक गुरु होते हैं, एक गुरु घंटाल होते हैं। 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। गुरु होते हैं जो परंपरा प्राप्त होते हैं, और एक गुरु घंटाल होते हैं जो स्वघोषित गुरु बन जाते हैं कि अमुक हमारी पीठ है, हम यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, आओ 2-4 करोड़ रुपया चढ़ा दो, तुम्हारे मनपसंद बात हम बोल देंगे। ऐसे एक नहीं अनेकानेक गुरु घंटाल घूम रहे हैं। परंतु गुरु कौन है? ध्यान दीजिएगा, गुरु वो है जो शास्त्रों के मार्ग को आपके लिए सुदृढ़ बनाते हुए उससे परमात्मा की प्राप्ति करा दे, वो गुरु है। शास्त्र क्या है? मार्ग है। गुरु क्या है? गुरु उस मार्ग के गाइड हैं। और
प्राप्त किसे करना है? प्राण धन जगदीश्वर को। तो जो प्राण धन जगदीश्वर की प्राप्ति कराए वही गुरु है, अन्य कोई भी गुरु नहीं है। कोई कितनी ही मीठी बातें क्यों न बोल ले, कोई कितना ही टीवी चैनल पर क्यों न आ जाए, उससे वह गुरु नहीं हो जाता। और गुरु घंटाल तो ऐसे ऐसे पड़े हैं, कोई शव की अग्नि से विवाह कराता है, कोई अनधिकारी से यज्ञ करवाता है, कोई अनधिकारी को यज्ञोपवीत पकड़ा देता है। और परिणाम क्या होता है? गुरु का तो जो नाश हो रहा है वो हो ही रहा है, उसके चेलों का भी नाश हो रहा है। तो ऐसे में मनः कल्पित नहीं होता है धर्म, शास्त्र प्रोक्त होता है धर्म। आजकल एक बड़ी भारी बीमारी चली हुई है। मैं इसीलिए कहता हूं दो प्रकार के हिंदू हैं, एक जो वास्तव में हिंदू हैं और एक जो इंटरनेट से उगे हुए हैं। और ये उगी हुई खेप भी 2014 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। इनको लगता है कि मन साफ रहे, करना कुछ न पड़े, फेसबुक पर आकर के 2 बार जय श्री राम बोल दे, दिन भर 8-10 विधर्मियों को गालियां दे ले और उसके बाद धर्म रक्षा हो गई, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। मूर्ख हो तुम। धर्म रक्षा का एक ही मार्ग है, धर्म को धारण करना। जो धारण किया जाए वही धर्म है। यदि वास्तव में कोई धर्म की रक्षा करना चाहता है तो सर्वप्रथम शिखा को धारण करे, द्विजाति है तो यज्ञोपवीत को धारण करे और त्रिकाल संध्या करे। इतना ही नहीं, कुल देवी का पूजन करे। कुल देवता को त्याग करके कोई चारों धाम कराए सब निष्फल। कुल देवता का त्याग नहीं कर सकते, कुल देवता की अर्चना करे। तो इस प्रकार से इन समस्त कर्मों को जो करता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा कर सकता है। धर्म की रक्षा करने के लिए भी बहुत अधिक सामर्थ्य चाहिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को, वो लगता है कि हम जो है, हमको कट्टा बंदूक बारूद टैंकर मिल जाए तो हम धर्म की रक्षा कर लेंगे। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। बिना साधना के बल के रक्षा हो ही नहीं सकती। धर्म छोड़ो, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। कौरवों के पास पांडवों से बड़ा सैन्य बल था, पांडवों से अधिक शस्त्र थे, पांडवों से अधिक कुशल योद्धा थे, फिर भी महाभारत के रण में सब गाजर मूली की तरह काट दिए गए। कारण क्या था? धर्म का बल नहीं था, धर्म के बल से विहीन थे सबके सब। इसलिए परिणामतः सबको गाजर मूली की तरह कटना पड़ा। भगवान राम वानरों की सेना बनाते हैं, अस्त्र शस्त्र के नाम पर पेड़ है, पत्थर है, और रावण के पास एक से बढ़ के एक अस्त्र है, एक से बढ़ के एक योद्धा है, फिर भी मारा गया। कारण धर्म का बल नहीं है। और वही उदाहरण देता हूं, बिना अस्त्र शस्त्र के अस्त्र शस्त्र वाले को पराजित करने का भी उदाहरण प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी को मारने के उद्देश्य से पूरी सेना लेकर के पहुंच गए। सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ जी ने क्या किया? अपना ब्रह्मदंड गाड़ दिया जमीन पर और सारे अस्त्र शस्त्र वहीं पर निष्फल हो गए। और इसके बाद विश्वामित्र जी का वचन है, और उस वचन को ब्राह्मणों को आजकल बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी वहां पर कहते हैं कि वास्तविक जो बल है वो ब्राह्मण का बल ही है। कह रहे हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज का बल ही वास्तविक बल है। और उसके बाद विश्वामित्र जी बोले हम ब्राह्मण बनेंगे। ध्यान दीजिए, उनका जो ब्राह्मण बनने का संकल्प था वो और कुछ लोग जो आज ब्राह्मण बना रहे हैं, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है।
विश्वामित्र जी को ब्राह्मण बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े और आजकल जा करके बैठिए 5100 रुपया दक्षिणा दीजिए, डोरा पहन लीजिए, ब्राह्मण बन गए। तो ऐसे भी पाखंडी हैं। तो हमको क्या करना है? साधनात्मक बल अर्जित करना है, साधना करनी है, ब्रह्म तेज को धारण करना है। ब्राह्मण है तो ब्रह्म तेज को धारण करें, क्षत्रिय है तो जो क्षत्रियोचित तेज है, क्षत्रियोचित साधना है, उसको धारण करें। अन्यथा न स्वयं की रक्षा हो सकती है, न धर्म की रक्षा हो सकती है। तो धर्म को धारण करना चाहिए और इसके लिए साधना भी करनी चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और होता है, साधना की आवश्यकता क्या है? देखें, हम तो आत्मा है और आत्मा के विषय में बड़ा सुंदर आया है, नैनम सुन्नम शस्त्राणी नैनम दहदभाव कहना चैनम क्लेदेम त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा बंधन में भी नहीं बंधती, आत्मा सदा मुक्त है। हम आत्मा है, शरीर है नहीं। तो दो प्रश्न, साधना की आवश्यकता क्या है और फिर हम मोक्ष मांग किससे रहे हैं? हम तो आत्मा है, शरीर है नहीं और आत्मा बंधन में बंधती नहीं। तो मोक्ष की आवश्यकता क्या और किससे मोक्ष की आवश्यकता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा तो खूब कि देहि नित्यम अबद्धोयम देहे सर्वस्य भार तस्मात् सर्वाणि भूतानि नैतम शोचितुम अर्हसि। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। पढ़ तो खूब लिया, अनुभव में नहीं आया। हमने पढ़ लिया हम आत्मा हैं, परंतु व्यवहार में क्या है? मैं फलाने, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, अमुक कार्य मैंने किया, मैं इसका करता हूं। तो यहां जैसे ही कर्ता का भाव आया तो हमने मान लिया कि हम आत्मा नहीं हैं, हम फलाने हैं। तो चूंकि हम फलाने हैं तो यह जो अविद्या है और इस अविद्या से उत्पन्न जो अहंकार है, हमें इस अविद्या युक्त अहंकार से ही मुक्त होना। मोक्ष किसी और चिड़िया का नाम नहीं है। यह जो हमने पाल रखा है कि मैं फलाने हूं, इस फलाने हूं से ही मुक्त होना। इसलिए धर्म को शास्त्र से जानना चाहिए। ये बातें शास्त्र से ही जानी जा सकती, शास्त्र से इतर नहीं जानी जा सकती। लोग कहते हैं कि हमको ये सही लगता है इसलिए ये बात उचित है। अब समस्या ये है कि ये कही बात 4 लोगों को सही लगेगी, 4 लोगों को गलत लगेगी, 4 लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कोई बात कैसे सही है, कौन सी बात गलत है, इसका निर्धारण कैसे हो? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है इसका। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, दोनों में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र ही सर्वोच्च है। और जैसे ही कहा जाए शास्त्र सर्वोच्च है तो 2-4 लोग लड़ने चले आते हैं कि आप शास्त्र को सर्वोच्च कैसे कह रहे हैं, आप किताबों को भगवान से ऊपर कैसे रख रहे हैं। तो सुनो, सर्वप्रथम शास्त्र जो है किताब नहीं है, किताब जड़ वस्तु है, शास्त्र चेतन है। दूसरा, भगवान भी तो यही कह रहे हैं ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान भी शास्त्र के अधीन है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम दें, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भी जो प्रमुख 10 अवतार हैं, उसमें 9वां अवतार बौद्धावतार है। और बौद्धावतार में भगवान ने नास्तिकों को सदाचार में बांधने के लिए वेदों की निंदा की है। और वेदों की निंदा करने का परिणाम यह है कि नारायण के अवतार होते हुए भी शास्त्रज्ञ जन बुद्ध की पूजा नहीं करते। भगवान राम ने शास्त्र का पालन किया है इसलिए राम की पूजा है। भगवान कृष्ण ने शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है इसलिए कृष्ण का पूजन है। परंतु बुद्धावतार में वही भगवान जब वेदों की निंदा करते हैं तो बुद्ध का पूजन नहीं होता। अतएव शास्त्र ही सर्वोपरि है। अच्छा,
ध्यान दीजिए, दृष्टांत भी प्रमाण नहीं होता। आजकल ये भी बड़ी नौटंकी है। किसी से कहो कि शास्त्र का अमुक वचन है, खासकर विवाह आदि के मामले में, कह दीजिए कि सवर्ण विवाह करना चाहिए। आजकल सवर्ण का भी बड़ा गड़बड़ मतलब है। सवर्ण का मतलब कर दिया गया बावन ठाकुर बनिया, सर्वथा व्याकरण विरुद्ध अर्थ है। सवर्ण का अर्थ होता है अपने वर्ण वाला, असवर्ण का अर्थ होता है जो अपने वर्ण से भिन्न हो। जैसे व्याकरण में कहा जाता है कि अमुक के बाद यदि असवर्ण स्वर आए तो ये होगा। असवर्ण का क्या अर्थ हुआ? इसके अतिरिक्त कुछ और आ जाए। तो सवर्ण विवाह की यदि बात कर दी जाए तो लोग क्या कहते हैं अरे देखो फलानी कथा में फलाने राजा ने फलानी की लड़की को भगा के विवाह किया था। तो ध्यान देने की बात क्या है? दृष्टांत प्रमाण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की लीला की है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम घर घर जाकर के माखन दूध चुरावें। हम चुराएंगे तो लाठी पड़ेगी। भगवान ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए चीरहरण की लीला की है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम स्नान करती महिलाओं का वस्त्र लेके भाग जाएं। भगवान शिक्षा देने के लिए करते हैं, भगवान आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं करते हैं। इसीलिए भगवान ने यह भी कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जन्म भगवान का कर्म दोनों ही दिव्य है। उसको साधारण बुद्धि से उसका आकलन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी परशुराम जयंती बीती और कुछ लोगों ने प्रलाप करना प्रारंभ कर दिया कि यह कैसा भगवान है जो अपनी माता का मस्तक काट देता है। अपनी माता का मस्तक काट दिया इसलिए हम उसे भगवान नहीं मानेंगे। उन्हें ध्यान देना चाहिए जन्म कर्म च मे दिव्यम। दूसरी बात, परशुराम जी यदि अपनी माता का मस्तक काट सकते हैं तो मरी हुई माता को जिला भी सकते हैं। इसीलिए भगवान है ना। माता का मस्तक यदि काटा है तो माता को जीवन भी प्रदान किया है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य होता है। इसलिए दृष्टांत को कभी प्रमाण नहीं मानना चाहिए। फलाने राजा ने क्या किया उसका फल भी तो उसने भोगा। पूर्ण कथा को पढ़िए। महाभारत में यदि युधिष्ठिर जी ने द्यूत क्रीड़ा की है तो परिणाम भी भोगा है। धर्मराज ने जुआ खेला, इसका अर्थ ये नहीं होता कि जुआ खेलना चाहिए। दृष्टांत प्रमाण नहीं होता, कभी नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें वो करना है जिसका आदेश स्मृतियां कर रही हैं। हमें वो करना है जो भगवान का उपदेश है हमारे लिए। ये उपदेश कैसे जाने? आजकल यही सबसे जटिल काम है। क्योंकि जिनको हमने ठेका दे रखा है व्यासपीठ का, वो तो बोलते नहीं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 11 स्कंद है जिसमें भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, वो पूरी तरह वेदांत है। उस पर सब के सब चुप्पी साध जाएंगे। वेद स्तुति आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहां चारों वेद भगवान को उठा रहे हैं शयन से। बड़ी सुंदर स्तुति है, बड़ी दार्शनिक स्तुति है। परंतु जितने भी भागवताचार्य रामायणी बाबा घूम रहे हैं, सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं। बोला क्या जाएगा? वही 10वें स्कंद का पूर्वार्ध, थोड़ा सा उत्तरार्ध। इसी इतने में 7 दिन की भागवत खत्म हो जाती है। तो कैसे जाने कि क्या उपदेश है? इसके लिए परंपरा प्राप्त गुरु की शरण में ही जाइए। हम ये नहीं कहते कि सबके सब आ जाए शांकर परंपरा में ही। आप रामानुज परंपरा में भी जा सकते हैं, लेकिन जहां भी जाइए परंपरा प्राप्त गुरु हो। गुरु घंटालों के चक्कर में मत पड़ो। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके लिए शास्त्र से ही हमको उत्तर मिल सकता है। इसलिए हम सबसे एक ही बात कहते हैं कि शास्त्र निष्ठ बनिए। कई लोग इसमें भी व्यक्तिनिष्ठ बन जाते हैं कि अब हमारे वाले बाबा जी ने कुछ गड़बड़ भी बोल दिया तो चाहे सर कटाना पड़े करेंगे डिफेंड हम। ये भी अनुचित बात है। शास्त्र निष्ठ बनिए।
यदि ध्यान रखिए, यदि साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में नारायण भी आकर के शास्त्र की अवहेलना करने लगे तो शास्त्रनिष्ठ बंधुओं का दायित्व है कि वहां पर नारायण का भी प्रतिरोध किया जाए। यही शास्त्र निष्ठा है। ध्यान दीजिए, एक बड़ी सुंदर कथा है। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव वैष्णव बन के जाते हैं, खूब निंदा करते हैं भगवान शिव की। परंतु क्या पार्वती जी ने क्या किया? निष्ठा दिखाई ना, नहीं मानी बात। क्या पार्वती जी को भान नहीं था ये कौन है? सप्त ऋषियों ने परीक्षा लेने के लिए क्या क्या नहीं कहा। सप्त ऋषि थे, कोई मामूली नहीं थे। हम आप हो तो चरणों में लौट जाएंगे कि महाराज हमसे नहीं होगा आपका प्रतिरोध। पार्वती जी ने कर दिया। ऐसे ही शास्त्रवादियों का कर्तव्य है कि सम्मुख कोई भी आ जाए, यदि वह शास्त्र के विरुद्ध जाकर के बोल रहा है तो उसका प्रतिरोध होना चाहिए। यही शास्त्र निष्ठा है, यही धर्म है। इसलिए वास्तविक धर्म को जानने के लिए शास्त्रों का आलंबन लिया जाना चाहिए। अब एक और बड़ी विडंबना, आज हम यहाँ विडंबनाओं पर चर्चा करने आए हैं। अगर किसी से कह दो कि शास्त्रों का अध्ययन करो तो वो दो ही शास्त्र पकड़ता है। पहले नंबर पे पकड़ेगा गीता, दूसरे नंबर पे पकड़ेगा वेद। मजेदार बात यह है कि न तो उसको गीता शब्द का अर्थ पता है न वेद शब्द का अर्थ पता है, लेकिन पकड़ेगा यही दो। पुराण नहीं पकड़ेगा। अच्छा, पुराण भी छोड़िए, किसी से कह दीजिए कि रामचरितमानस पढ़ा करो तो उसको बड़ा अपमान लगता है कि हमको बुद्धू समझ रहे हैं? हम रामचरितमानस पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे। और गीता पढ़ने वाले बंधु धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जो एक परिचयात्मक श्लोक है, इसका भी पदच्छेद अन्वय करने का सामर्थ्य नहीं रखते। जिनसे इस श्लोक का भी पदच्छेद अन्वय आदि नहीं हो सकता है, वो जब भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं, शोच्यानन शोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषते गतासून गतासून चैतान नानुशोचन्ति पंडिताः, यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 पन्ना पलटेंगे, फिर सो जाएंगे। क्यों? समझ में कुछ आ नहीं रहा है। किसी को क ख ग घ न आ रहा हो, किसी को 1 2 3 4 न आ रहा हो, उसको साइन कॉस टेन पढ़ाइए तो नहीं समझेगा, भाग जाएगा। गीता को लोगों ने मामूली समझ लिया। गीता बहुत ही कठिन शास्त्र है, सरल बिल्कुल भी नहीं है। गीता का एक श्लोक भी यदि सही से आत्मसात करना पड़े तो आज का मानव जीवन कम पड़ जाएगा। प्रथम उपदेश ही पकड़ लीजिए गीता का, अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पूरी गीता एक श्लोक में है। क्या कह रहे हैं भगवान? अशोच्यानन्व शोचस्तुम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक करता है। प्रज्ञावादांश भाषते, और पंडितों की जैसी बातें करता है। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो चले गए जो नहीं गए दोनों के लिए ही पंडित जन शोक नहीं करते। प्रथम दृष्टया बड़ा सरल प्रतीत होता है। इसकी जब गहनता में जाएंगे तो समस्त वेद वेदांत आदि का सार इसमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गीता को सरल तो कतई नहीं समझना चाहिए। दूसरी छलांग सीधे वेद पर मारते हैं। वेदों के अध्ययन का नियम भी ज्ञात नहीं है। स्ववेद शाखा को त्याग करके अन्य का अध्ययन करें तो लाभ हो ना हो, अपनी लंका जरूर लग जाएगी। इसलिए लंबी छलांग मारने से पहले प्राथमिक कक्षा का अध्ययन करना चाहिए, सीधे पीएचडी नहीं होती। इसलिए सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, और श्री रामचरितमानस को सामान्य ग्रंथ समझने की भूल कदापि मत कीजिए।
मैं ये मानता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी कोई बात है या नहीं है जो मानस में न हो। पुराणों में कोई ऐसी बात नहीं है जो मानस में न हो, और वेद में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो मानस में न हो। इसलिए मानस का अध्ययन करना चाहिए। और मानस को जो सरल समझते हैं ना, मानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई कौन सी है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। जिनको लगे, जो बोले कि बड़ा सरल ग्रंथ है, उनसे केवल इसी का अर्थ तो पूछ लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी की भी व्याख्या उनसे नहीं हो सकती। ये स्तर है हिंदुओं का। आत्मावलोकन की आवश्यकता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि हम जहां बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, दूसरों को ट्रोल करते हैं, स्वयं का स्तर क्या है? एक जाकिर नाइक आता है और सनातन ग्रंथों के ऐसे ऐसे वचन बोल देता है कि अभी बड़े बड़े जो पंडित जी लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा। लज्जा की बात है ये कि जिनका विषय नहीं है उनको हमसे अधिक ज्ञान कैसे हो गया? कारण क्या है? हमारा प्रमाद। हमने मान लिया कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे हैं, कोई बात नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी ठीक, परंतु अध्ययन तो करना पड़ेगा, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोष कितना ही क्यों न लीजिए, ट्रोलिंग कितनी ही क्यों न कर लीजिए, परंतु एक मुसलमान का यदि बालक हो तो वो भी अपने ग्रंथ का अध्ययन करता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, वो अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन करता है। परंतु यहाँ आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि कितने हिंदू अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अनेकानेक हिंदू ऐसे हैं, रामचरितमानस रखी है लाल कपड़े में बांध के अलमारी के ऊपर। वो लाल कपड़े में बंधी हुई क्या करेगी भाई? स्वाध्याय करना पड़ेगा ना, स्वाध्याय ही बल है। इसलिए अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और ग्रंथों का अध्ययन कैसे? वो भी परंपरा से, गुरुमुख से। मनमुखी यदि अध्ययन हो जाए तो उसमें भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि ज्ञान न हो तो वहां पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय कैसे? गुरुमुख से। गुरु कौन? परंपरा प्राप्त। और परंपरा कौन सी? शास्त्रोक्त परंपरा, मनमुखी परंपरा नहीं। तो यहां पर भी सर्वोच्च शास्त्र ही है, इसलिए शास्त्रवादी बने, धर्म को धारण करें, शिखा धारण करें। द्विजाति है तो संध्या को धारण करें, यज्ञोपवीत को धारण करें, गायत्री को धारण करें और सतत साधना करें। अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं तो नाम जप तो अवश्यमेव करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्यमेव करें। एक छोटा स्तोत्र ही पकड़ लें, पंचाक्षर स्तोत्र ही पकड़ लें, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। 24 घंटे में से देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं नित्य 1.25 घंटे साधना करनी चाहिए। एक साथ 1.25 घंटे नहीं कर सकते तो 15-15 मिनट के अंतराल में बांट लीजिए। और एक भ्रांति बताएं, बहुत लोगों को लगता है कि भगवान का नाम लेने के लिए एकदम नहा धो के चंदन छिड़कते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब हम विग्रहादि का अर्चन करते हैं उसका नियम भिन्न है, परंतु यदि भगवान का स्मरण करना हो तो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर भगवान का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें भगवान के नाम का स्मरण न किया जा सकता है। व्यक्ति अस्पताल में बेड पर पड़ा हो, डॉक्टर ने कहा हो आपको 15 दिन नहीं नहाना है, उस स्थिति में भी बिस्तर पर पड़े पड़े भी सीताराम सीताराम हो सकता है।
इसलिए भगवान नाम को धारण करें जब भी मौका मिले। हम कहते हैं आप घर से कार्यालय ही जा रहे हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर रहे, मन में सीताराम सीताराम करते रहिए। अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, सार्वजनिक वाहन से जा रहे हैं, सीताराम सीताराम करते रहिए। भोजन बना रहे हैं, सीताराम सीताराम करते रहिए। मंजन कर रहे हैं, सीताराम सीताराम करते रहिए। स्नान कर रहे हैं, सीताराम सीताराम करते रहिए। तो समय निकालना ही नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप पाएंगे कि 1.25 घंटा छोड़ो, पता चला 3-3 घंटे साधना चल रही है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही है कि भक्तराज ध्रुव की तरह जो है कई वर्ष तक जो है शरीर को सुखा करके तपस्या करके भगवान नारायण को प्रकट ही करना है, नहीं। इतनी साधना आप कर लीजिए कि स्वयं की रक्षा और स्वयं की रक्षा के साथ स्वधर्म की रक्षा भी कर लीजिए। इसलिए शास्त्रनिष्ठ बनिए, परंपरा प्राप्त गुरु के शरण में जाइए और परंपरा प्राप्त गुरु के शरण में जाकर के स्वाध्याय कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, धर्म को धारण कीजिए, धर्म को जानिए, साधनात्मक शक्ति को अर्जित कीजिए, ताकि हम अधर्म से लड़ सकें, धर्म को सुरक्षित कर सकें। और जो धर्म को धारण करेगा वही बचेगा, अन्यथा भगवान की तलवार से रावण हिंदू होते हुए भी नहीं बचा था। जिनको ये भ्रम हो कि टैगलाइन हिंदू की लगी है तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान की तलवार केवल धर्म देखती है। भगवान ने वचन दिया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तु दुष्कृताम। जो भी दुष्ट होगा उसका संहार होगा, वो कोई भी क्यों न हो। इसलिए धर्म को धारण कीजिए, वास्तविक धर्म को जानिए। जो धर्माभास व्याप्त है उसके चंगुल से बचिए, परंपरा प्राप्त गुरुओं के शरण में जाइए। और यहीं पर हम वाणी को विराम देंगे। हर हर महादेव। अंधन चर्चित नील कलेवर, पीत वसन वन माली जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।